में जीएमसी और सिविल इंजीनियरिंग में बीएमसी, इन दोनों को ही फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा इन सिविल इंजीनियरिंग, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, बिल्डिंग मटेरियल। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं किसके बारे में, बिल्डिंग मटेरियल, और वी कैन से कंस्ट्रक्शन मटेरियल, और वी कैन से व्हाट, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एक सेपरेट पार्ट आपका हो जाता है, इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। तो बिल्डिंग मटेरियल, इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको पालक पनीर बनाना है, तो उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है दैट इज़ व्हाट, क्या आपको पालक चाहिए, पनीर चाहिए, अनियन चाहिए, टमाटो चाहिए, इन सब चीज़ों का रिक्वायरमेंट है सो दैट यू कैन मेक पालक पनीर। वैसे ही बोल रहा है कि अगर हमें कोई बिल्डिंग बनानी है हमारी सोसाइटी के अंदर, पहले बेरोजगार बैठे थे, मान के चलते हैं यार आरबीजेई का नोटिफिकेशन आ ही रखा है, तो मान के चलते कि आपने क्रैक कर लिया और आपका लग जाता है सरकारी नौकरी। तो जो एक मिडिल क्लास पर्सन होता है उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है दैट इज़ नथिंग बट क्या, एक गवर्नमेंट जॉब और एक क्या हो उसके पास घर। अब आपके पास सरकारी नौकरी आ गई तो आप घर बनाना चाहेंगे, घर को बनाने के लिए जिस मटेरियल का रिक्वायरमेंट है दैट इज़ नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, क्या, बिल्डिंग मटेरियल। अब पूरा ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्डिंग रेजिडेंशियल बिल्डिंग ही बनानी है, कि कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बनाना है, फर्दर बोल रहा है कोई हॉस्पिटल बनना है, आपका पुलिस स्टेशन बनाना है, आपको रेलवे स्टेशन बनाना है, आपके एरिया में एयरपोर्ट नहीं है वहाँ एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन होना है। रिक्वायरमेंट ऑफ द मटेरियल दैट इज़ नथिंग बट बिल्डिंग मटेरियल, और वी कैन से व्हाट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो इसी कंस्ट्रक्शन मटेरियल के ऊपर बात करेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले बात करेंगे सीमेंट के बारे में, वो रहा है। उसके बाद हमारा जो सेकंड डिस्कशन रहने वाला दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, क्या, लाइम। बोथ ऑफ दीज आर टर्म्ड एज व्हाट, क्या, बाइंडिंग मटेरियल, डैश बाइंडिंग आर टर्म्ड एज व्हाट, क्या, बाइंडिंग मटेरियल्स। ठीक है, बोथ ऑफ दीज आर टर्म्ड एज व्हाट, क्या, बाइंडिंग। दोनों को जाना जाता है किस नाम से, बाइंडिंग मटेरियल्स के नाम से। बोथ ऑफ दीज आर टर्म्ड एज व्हाट, क्या, बाइंडिंग मटेरियल। और स्पेसिफिकली अगर बात किया जाए दैट सीमेंट इज नथिंग बट टर्म्ड एज व्हाट, क्या, सीमेंट इज टर्म्ड एज व्हाट, क्या, आर्टिफिशियल बाइंडिंग मटेरियल। व्हाई दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, आर्टिफिशियल बाइंडिंग मटेरियल। व्हाई दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल बाइंडिंग मटेरियल, क्योंकि हमने इसे बना रखा है, नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था ये। एंड हाउ वी आर मैन्युफैक्चरिंग दैट, वो हमारा एक सेपरेट पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा जहाँ पे बात करेंगे ड्राई प्रोसेस के बारे में, वेट प्रोसेस के बारे में। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग भी फर्दर हमारा 3 स्टेप में किया जाता है, कब हम मिक्सिंग करते हैं, कब हम बर्निंग करते हैं, कब हम ग्राइंडिंग करते हैं, बात करेंगे इसके बारे में। पूरा आर्टिफिशियली हमारे द्वारा इसको बनाया जाएगा, नेचर में एग्जिस्ट कर नहीं रहा था ये। ठीक है, तो उससे पहले लाइम का यूज़ कर रहे थे, पढ़ साथ में रहे, डजंट मीन कि दोनों सेम टाइम पे थे, तो पहले लाइम का यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट डिस्कशन रहने वाला है दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, क्या, एग्रीगेट्स, दैट इज गोइंग टू बी ऑन व्हाट, क्या, एडमिक्सचर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, एडमिक्सचर्स के बारे में। सब्जेक्ट का ओवरव्यू सा ले रहे हैं कि क्या करने वाले हैं हम यहाँ पूरा। इसी में फर्दर सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप के मटेरियल को एक दूसरे के साथ हमें क्या करना है, बाइंड अप करके रखना। सीमेंट ये सारा पर्पस फुलफिल करके देगा हमारा। किन चीज़ों से मिल के बनाया, तो सबसे पहले हम इस बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बात करेंगे, देखेंगे आर्जिलेसियस और व्हाट, क्या, कैलकेरियस कंपाउंड से मिल के बना हुआ है ये। आर्जिलेसियस कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैलकेरियस कंपाउंड्स क्या होते हैं, उन पे बात करेंगे। तो अब सीमेंट के भी डिफरेंट टाइप निकल के आते हैं, डिफरेंट ग्रेडिंग निकल के आती है, लाइक आपका OPC 33, 43, 53। ठीक है ना। तो किसी एक सीमेंट के लिए कंपोजिशन देख लेंगे, किन चीज़ों से मिल के बना हुआ है ये। एनर्जी ड्रिंक लाइक रेड बुल है आपका, तो उसके पीछे आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे, है ना, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, किन चीज़ों से मिलके वो बना है, उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, एनर्जी का लेवल कितना है, उसके अंदर शुगर का लेवल कितना है। ऑल दोस आर नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, क्या, वो इंग्रेडिएंट्स जिनसे मिलके वो हमारा कोल्ड ड्रिंक बना हुआ है। यहीं पे सीमेंट के अंदर बात करेंगे कि ये किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, जो हमारे इंग्रेडिएंट निकल के आते हैं दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, क्या, लाइम के बारे में बात करेंगे, सिलिका के बारे में बात करेंगे, एलुमिना के बारे में बात करेंगे। फर्दर बोल रहा है कि वही लाइम क्या इम्पार्ट कर रहा होगा इस सीमेंट के अंदर, जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे होंगे सीमेंट के अंदर। बात करेंगे वहाँ पे सिलिका की स्ट्रेंथ इम्पार्ट कर रहा है, लाइम हमारा साउंडनेस इम्पार्ट कर रहा है। नेक्स्ट हमारा इसी में जो डिस्कशन निकल के आएगा दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, क्या, बोग्स कंपाउंड की। उन्हीं इंग्रेडिएंट को क्या करेंगे, आपस में उनका इंटर ग्राइंडिंग करेंगे, उनका हम इंटर मिक्सिंग करने के बाद कुछ हमारे बोग्स कंपाउंड बन के आएंगे, लाइक हमारा C3A क्या होता है, C2S क्या होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, क्या, सीलाइट हमारा, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, क्या, C4AF। ऑल दीज बोग्स कंपाउंड, एलाइट, बिलाइट, सेलाइट, फिलाइट, इन सब के बारे में हम क्या करने वाले हैं,
बात करने वाले हमारा हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है। फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ बॉक्स कंपाउंड हमारा जो वाटर कंटेंट है वो भी वेरी करता चला जाता है। तो हम वाटर कंटेंट पे बात करेंगे कि अगर हम सी लाइट यूज़ कर रहे हैं तब कितना वाटर कंटेंट चाहिए फॉर इट्स कंप्लीट हाइड्रेशन। अगर हम ए लाइट का यूज़ कर रहे हैं, बी लाइट का यूज़ कर रहे हैं, किसी भी बॉक्स कंपाउंड का यूज़ कर रहे हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा क्या कितना वाटर कंटेंट का रिक्वायरमेंट है। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। फ्री वाटर कौन सा होता है, कैपिलरी वाटर कौन सा होता है। तो पूरा सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने के दो ही मेथड निकल के आते हैं। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज व्हाट ड्राई मेथड एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज व्हाट क्या वेट प्रोसेस। तो पूरा इन जनरल जो मैन्युफैक्चरिंग है सीमेंट का वो किया जाता है 3 स्टेप्स के अंदर। फर्स्ट सबसे पहले हम करते हैं उन सभी रॉ इंग्रेडिएंट का मिक्सिंग। बोल रहा है कि इन सेकंड स्टेप बोल रहा है कि उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी को बर्न करेंगे। इन्हीं को क्या किया जाएगा, बर्न। जो भी रॉ इंग्रेडिएंट्स होंगे उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके क्या किया जाएगा, बर्न किया जाएगा। ऐसे बोल रहा है कि जो हमारा थर्ड एंड फाइनल स्टेप रहता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट क्या, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट क्या, ग्राइंडिंग। ठीक है, इन जनरल इन्हीं 3 प्रोसेस के अंदर हमारा जो पूरा का पूरा सीमेंट है उसको क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। बाकी हमारा ड्राई मेथड क्या होता है, वेट मेथड क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो पूरे सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने के बाद हम बात करेंगे टेस्टिंग ऑफ दिस सीमेंट इज ऑल्सो डन बाय 2 मेथड्स। एक बोल रहे हैं कि हम लैब के अंदर कर रहे हैं सीमेंट का टेस्टिंग, और दूसरा कहाँ पे कर रहे हैं कि फील्ड के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर पे रोड बन रहे हैं। अब वहाँ पे मान के चलते कोई बहुत ही ज़्यादा रिमोट एरिया, वहाँ रिमोट एरिया में लैब्स तो नहीं अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, कुछ हमने फिजिकल टेस्ट बना रखे हैं, डायरेक्टली हम साइट पे क्या कर सकते हैं, जिनको परफॉर्म करके हमारे सीमेंट की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। इनको भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, बाकी देखेंगे हमारा। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी टेस्ट क्या होता है, स्ट्रेंथ टेस्ट क्या होता है, बात करेंगे इनके बारे में। नेक्स्ट पूरा फर्दर हम बात करेंगे लैब के अंदर परफॉर्म करने वाले टेस्ट की, लाइक हमारा फाइनेस टेस्ट क्या होता है, सीव टेस्ट क्या होता है, एयर परमेबिलिटी टेस्ट क्या होता है, व्हाई वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस टेस्ट। बात करेंगे हाउ टू डिटरमाइन इनिशियल सेटिंग टाइम, हाउ टू डिटरमाइन फाइनल सेटिंग टाइम। ये इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम होता क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट क्या होता है। लैब के अंदर ही हमारा स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए भी टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट क्या होता है, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट क्या होता है। तो ये जितने भी टेस्ट हैं ऑल दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर अप। ठीक है, बात करेंगे डिटेल में इनके बारे में। नेक्स्ट पूरा कि सीमेंट के अंदर हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा दैट इज गोइंग टू बी व्हाट क्या, टाइप ऑफ सीमेंट। बात करेंगे किसके बारे में, टाइप ऑफ सीमेंट के बारे में। हाइड्रोफोबिक सीमेंट क्या होता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या होता है, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या होता है, पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट क्या होता है, हाई एल्यूमिना सीमेंट, लो हीट सीमेंट क्या होता है, क्विक सेटिंग सीमेंट क्या होता है। ऑल दोज टाइप ऑफ सीमेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन व्हाट क्या, टाइप ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट हमारा जो डिस्कशन निकल के आएगा दैट इज ऑन व्हाट लाइम। लाइम पे बात करेंगे, लाइम के ऊपर कि लाइम को ऑब्टेन कैसे करते हैं। हम बात करेंगे कैल्सिनेशन के बारे में, जो लाइमस्टोन है वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं लाइम को। ठीक है, कॉस्टिक लाइम क्या होता है, कैल्सिनेशन क्या होता है, स्लेकिंग ऑफ लाइम क्या होता है। नेक्स्ट जो इसी के अंदर डिस्कशन रहेगा इंग्रेडिएंट्स के बारे में, लाइक हमारा क्ले रहता है, सिलिका इज प्रेजेंट इन सॉल्युबल फॉर्म। ठीक है, तो फर्दर वो क्या इम्पार्ट कर रहा है। बात करेंगे सल्फेट के बारे में। अंदर हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन रहने वाला है दैट इज ऑन टाइप ऑफ लाइम के बारे में बात करेंगे। फैट लाइम क्या होता है, पुअर लाइम क्या होता है, हाइड्रोलिक लाइम क्या होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, वेयर वी आर गोइंग टू यूज देम, इनके बारे में बात करेंगे, चेकआउट करेंगे इन डिटेल। ठीक है, जब दोनों पढ़ लेंगे, सीमेंट भी लाइम भी, वाई वी आर गोइंग टू यूज़ सीमेंट, सीमेंट का यूज़ क्यों किया, सीमेंट को क्यों मैन्युफैक्चर किया हमने, जब लाइम था ऑलरेडी मिल रहा था तो लाइम को क्यों नहीं यूज़ किया। जब दोनों के बारे में जान जाएंगे तो दोनों में डिफ्रेंशिएट करना क्या हो जाएगा, हमारे लिए ईजी हो जाएगा। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट देम। एग्रीगेट्स, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज व्हाट क्या, एग्रीगेट। राउंडेड एग्रीगेट क्या होते हैं, हमारे फ्लैकी एग्रीगेट क्या होते हैं। राउंडेड एग्रीगेट का यूज़ करने से क्या हो जाएगा, फ्लैकी एग्रीगेट का यूज़ करने से क्या हो जाएगा। ऑल दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन व्हाट क्या, एग्रीगेट की। ठीक है, तो यहाँ बात करेंगे कि राउंडेड एग्रीगेट कैसे होते हैं, बात करेंगे हमारा क्या एंगुलर एग्रीगेट्स क्या होते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द एग्रीगेट्स आर एंगुलर इन नेचर। यहाँ पढ़ेंगे एंगुलरिटी नंबर क्या होता है हमारा। हम देखेंगे कि हमारे क्या फ्लैकी एग्रीगेट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट पूरा की नेक्स्ट देखेंगे कि हमारे फ्लैकी एग्रीगेट्स क्या होते हैं। ठीक है, हाउ टू डिटरमाइन द एग्रीगेट्स आर फ्लैकी और नॉट, फ्लैकीनेस इंडेक्स टेस्ट परफॉर्म करेंगे इसके लिए। फर्दर बोल रहा है वी आर गोइंग टू चेक व्हाट क्या, इलोंगेटेड एग्रीगेट्स क्या होते हैं हमारे। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इसके सरफेस टेक्सचर के बारे में बात करेंगे कि स्मूथ एग्रीगेट है, ये रफ एग्रीगेट है, इसकी ग्रेडिंग के बारे में बात, डिफरेंट प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टी हमने देखा ही था, इसके गुणों के बारे में बात करेंगे, इसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे, इसकी हार्डनेस के बारे में बात करेंगे, इसकी टफनेस के बारे में बात
बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि स्ट्रेंथ क्या होता है, हार्डनेस क्या होता है, टफनेस क्या होता है। फर्दर हम बात करेंगे एग्रीगेट की स्ट्रेंथ के बारे में, फर्दर हम बात करेंगे एग्रीगेट की टफनेस के बारे में। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड टफनेस ऑफ व्हाट एग्रीगेट्स। तो इसके बारे में बात करेंगे, इसके लिए कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा दैट इज गोइंग टू बी एडमिक्सचर्स। बोरा नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वी आर एडिंग समथिंग इन अ पर्टिकुलर मिक्सचर एंड दैट मिक्सचर इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट क्या, कंक्रीट। वी आर एडिंग समथिंग बोल रहा है admixture means nothing, we are adding something in a particularly predefined mixture. Why we are calling it predefined? Because that mixture is nothing but क्या, in civil engineering that mixture is nothing but called as what क्या, concrete। क्या होता है कंक्रीट पे एक सेपरेट डिस्कशन हमारा रहने वाला। वी आर फॉर्म्ड एडमिक्सचर के इंग्रेडिएंट्स पे बात करेंगे, कौन से टाइप के एडमिक्सचर्स वी आर यूजिंग दीज डेज, कौन से टाइप के एडमिक्सचर वी आर नॉट यूजिंग दीज डेज, वाई वी आर नॉट यूजिंग दैम। नेक्स्ट पूरा है कि इसी के अंदर हम बात करेंगे टाइप ऑफ एडमिक्सचर्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज व्हाट क्या, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट क्या, प्लास्टिसाइजर्स क्या होते हैं हमारे, जिनको हम क्या सरफेक्टेंट्स भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट क्या, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट क्या, सरफेक्टेंट्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो टाइप निकल के आएगा, दोज आर कॉल्ड एज व्हाट क्या, दोज आर कॉल्ड एज व्हाट क्या, सुपर प्लास्टिसाइजर, दोज आर कॉल्ड एज व्हाट क्या, सुपर प्लास्टिसाइजर। तो बात करेंगे हमारा प्लास्टिसाइजर्स क्या होते हैं, बात करेंगे सुपर प्लास्टिसाइजर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट पूरा इसी के अंदर हम बात करेंगे किसके बारे में, रिटार्डर्स क्या होते हैं हमारे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट क्या, रिटार्डर्स के बारे में। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट क्या, एक्सेलरेटर्स क्या होते हैं हमारे। वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट क्या, एक्सेलरेटर्स क्या होते हैं। एक बेसिक एग्जांपल लेके चलते हैं रिटार्डर्स का, लाइक वही BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मान के चलते चाइना बॉर्डर पे रोड बनाने थे हमें, तो बोल रहा है कि क्या बहुत रिमोट लोकेशन निकल के आया, जो साइट था वहाँ पे लोकली मटेरियल का अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से, ऐसा मान के चल रहे हैं, ऐसा है या नहीं है, ठीक है, दैट इज अ सेपरेट थिंग। वी आर सपोजिंग दैट कि कथा और व्यथा वही है ना, कि कथा है, कुछ किरदार काल्पनिक हैं जिनका सत्य घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। बॉर्डर पे हमने रोड बनाने थे, लोकल अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल नहीं था, ठीक है, तो बोल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे कंक्रीट का रिक्वायरमेंट था, लाइक हमें बैरक बनाने थे, लाइक हमें रोड कंस्ट्रक्ट करना था, आर्मी के लिए बैरिक्स बनाने थे, और बैरिक्स बनाने के लिए कंक्रीट का रिक्वायरमेंट था। और कंक्रीट बोल रहा है कि वहाँ पे हम मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि लोकली मटेरियल का अवेलेबिलिटी नहीं होने की वजह से वी आर नॉट एबल टू मैन्युफैक्चर दी कंक्रीट। कुछ बिजनेस ओरिएंटेड कॉन्ट्रैक्टर्स थे जिनका काम ही क्या था, कंक्रीट का सप्लाई करना। दे आर यूजिंग एडमिक्सचर, कंक्रीट के अंदर एडमिक्सचर को ऐड कर दे रहे हैं, और admixture may be particular retarders, they are going to add those retarders in the concrete and that concrete is further transported to the border, ठीक है। तो बोल रहा है कि क्या वो क्या करेंगे, इन रिटार्डर्स को ऐड कर देंगे कंक्रीट के अंदर। क्यों, क्योंकि इसी कंक्रीट के अंदर एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट निकल के आता है सीमेंट, और बोल रहा है सीमेंट जैसे ही पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है तो हाइड्रेशन प्रोसेस चालू हो जाता है, और उसी हाइड्रेशन को डिले करते हैं हमारे कौन, रिटार्डर्स, और वो क्या नहीं होने देंगे, इस कंक्रीट को सेट नहीं होने देंगे जल्दी। दैट्स वाई वी आर गोइंग टू यूज़ व्हाट क्या, रिटार्डर्स। वैसे पूरा एक्सेलरेटर्स की बात करेंगे, ठीक है, लाइक हमें अंडर वाटर कंक्रीटिंग करनी है, तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा क्या हो जाए, कंक्रीट सेट कर जाए। अंडर वाटर कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो हम वहाँ पे चाह रहे हैं कि हमारा क्या जो कंक्रीट है वो जल्दी सेट कर जाए, तो वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं किसका, एक्सेलरेटर्स का, इसी कंक्रीट के अंदर। सो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे ऐड करेंगे किसको, एक्सेलरेटर्स को, किसके अंदर, इसी मिक्सचर के अंदर, विच इज़ कॉल्ड एज व्हाट क्या, कंक्रीट। एडमिक्सचर के अंदर बहुत डिटेल में बात करेंगे, इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहने वाला है हमारा। ऑल दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर अप इन व्हाट क्या, एडमिक्सचर। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन निकल के आएगा, इन बिल्डिंग मटेरियल, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट क्या, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट क्या, ये जो हमारा जल है, वाटर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग मटेरियल एज वेल एज फॉर व्हाट क्या, ह्यूमन बींग्स। मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं एक, जिनके घर पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था कम से कम 5-6 महीने पहले।
तो उनका मुझे कॉल आ गया, अरे कार्तिक सर आप तो सिविल इंजीनियर हैं। भाई साहब आप तो सिविल इंजीनियर हैं, बताइए पानी यूज़ करना है, ये जो कॉन्ट्रैक्टर बाबू हैं कंक्रीट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं यहाँ पे, और ये पानी यूज़ कर रहे हैं कहाँ से, ये तो नाली से पानी यूज़ कर रहे हैं, तो नॉर्मल जो ड्रेनेज है वहाँ पे मोटर लगा के रखी है उन्होंने और उसी पानी को यूज़ कर ले रहे हैं कंक्रीट के अंदर। ये पानी तो गंदा है, क्या ये पानी यूज़ करना चाहिए कंस्ट्रक्शन के अंदर, नहीं करना चाहिए। ही इज़ क्यूरियस। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका वो क्रेविंग देखे, ये जो वाटर है, ये जो जल है, ये क्यों इम्पोर्टेंस रखता है। यही जल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रेशन इन सीमेंट, हाइड्रेशन इन सीमेंट। फर्दर बोल रहे इसी हाइड्रेशन पे हमारा फर्दर बाकी प्रॉपर्टीज़ भी डिपेंड कर जाएंगी सीमेंट की, कितना वो स्ट्रेंथ इम्पार्ट करेगा, अर्ली स्ट्रेंथ इम्पार्ट करेगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इम्पार्ट करेगा। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। इस कंक्रीट को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी इंग्रेडिएंट निकल के आया, दैट इज़ नथिंग बट टर्म डज व्हाट, क्या, वाटर। तो देखेंगे हम, बात करेंगे कि कंक्रीट में जब एक्सेस अमाउंट में वाटर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा। फर्दर बात करेंगे इसी वाटर की इम्प्योरिटीज़ के बारे में। सेम चीज़ इंसानों के साथ है कि पानी आप गंदा थोड़ी पीते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं ग्लास ऑफ वाटर लिया आपने, ठीक है, आपको 2-4 सस्पेंडेड सॉलिड दिख गए उसके अंदर। अब क्या होते हैं सस्पेंडेड सॉलिड, दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस इन एनवायरमेंट इंजीनियरिंग। लेकिन आपको दिख गए, इवन आपको पता भी नहीं है कि 2 सस्पेंडेड सॉलिड्स आर हार्मफुल फॉर यू और नॉट, लेकिन उसने एस्थेटिक अपीयरेंस खराब कर दिया आपके उस ड्रिंकिंग वाटर का। आप क्या करेंगे, उस पानी को फेंक देंगे। In human beings, approximately 95% of diseases are caused by consuming harmful water. तो यहाँ बात करेंगे पानी की क्वालिटी की, किस तरह का पानी हम यूज़ करने वाले हैं बिल्डिंग मटेरियल के अंदर। पीएच के बारे में बात करेंगे कि उस वाटर का पीएच कितना होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, टॉकिंग अबाउट व्हाट, क्या, मोटार। तो पूरा जो हमारा मोटार है दैट इज़ द मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल एंड व्हाट, क्या, and fine aggregate। पूरा ये मिक्सचर निकल के आता है हमारा बाइंडिंग मटेरियल एंड वोट, क्या, फाइन एग्रीगेट का मिक्स। सीमेंट का यूज़ कर सकते हैं और वी कैन यूज़ वोट, क्या, लाइम एज ए वोट, क्या, बाइंडिंग मटेरियल। एज ए फाइन एग्रीगेट वी कैन यूज़ सैंड एज वेल एज वोट, क्या, सुर्खी। क्या होता है बात करेंगे जब व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट, क्या, मोटार। तो वेयरएज जो हमारा बाइंडिंग मटेरियल होगा वी आर गोइंग टू यूज़ व्हाट, क्या, सीमेंट, और वी कैन यूज़ व्हाट, क्या, लाइम। इसी के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोटार, दैट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, क्या, कि कौन से टाइप का बाइंडिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। लाइक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सीमेंट मोटार, लाइक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लाइम मोटार, और वी कैन से व्हाट, क्या, कंपोजिट मोटार, और वी कैन से गेज्ड मोटार, और वी कैन से व्हाट, सीमेंट लाइम मोटार। सो वी आर गोइंग टू क्लासीफाई द मोटार ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग मटेरियल। तो क्लासिफिकेशन करने वाला है मोटार का ऑन द बेसिस ऑफ किस तरह का एग्रीगेट हम यूज़ करेंगे। लाइक हमारा फाइन एग्रीगेट का यूज़ किया, इफ़ वी आर यूजिंग व्हाट, क्या, सैंड, तो बोल देंगे सैंड मोटार। इफ़ वी आर यूजिंग सुर्खी देन वी आर गोइंग टू से सुर्खी मोटार। फर्दर और भी टाइप के क्लासिफिकेशन रहने वाले हैं इसके अंदर, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल प्रॉपर्टीज़, कि कौन कौन सी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ वो इम्पार्ट करता है। लाइक साउंड प्रूफिंग प्रोवाइड कर रहा है, और वी कैन से व्हाट, क्या, फायर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। अगर यहीं पे बात करेंगे कि हमारा जो फाइन एग्रीगेट हम यूज़ कर रहे हैं मोटार के अंदर, उसका फंक्शन क्या है, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करने वाला है। जो हमारा मोटार है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। सेटिंग पे बात करेंगे, श्रिंकेज पे बात करेंगे कि श्रिंकेज के अंदर क्या इफेक्ट होगा, उसकी स्ट्रेंथ पे बात करेंगे। सो ऑल दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन व्हाट, का फंक्शन। चेक करेंगे कि एक जो गुड मोटार है हमारा, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। दूसरा बिल्डिंग मटेरियल उसके कॉन्टेक्ट में आ रहा है, उसको हार्म ना करे, चीप हो, है ना, ज़्यादा कॉस्टली भी ना हो हमारा मोटार। फर्दर बोल रहा है कि वर्केबल हो। नेक्स्ट जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा इसी के अंदर, दैट इज़ नथिंग बट टाइप ऑफ मोटार यूज्ड इन अ पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन। लाइक हमारा कोई पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन है, उसके अंदर कौन से टाइप का मोटार वी आर गोइंग टू यूज़, उसके बारे में बात करेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट, क्या, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन एज वेल एज व्हाट, क्या, टाइप ऑफ मोटार वी आर गोइंग टू यूज़ इन दैट पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो मोटार के बाद बात करने वाले हैं हम किसके ऊपर। नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन का पॉइंट रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी व्हाट, कंक्रीट। तो कंक्रीट के ऊपर बात करेंगे। पूरे कंक्रीट एक तरह से पेस्ट निकल के आ रहा है जिसको हमने प्रिपेयर किया है बाय एडिंग वाटर इन अ स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन ऑफ व्हाट, बाइंडिंग मटेरियल एज वेल एज फाइन एग्रीगेट एज वेल एज कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। पूरा वाटर बाइंडिंग वाटर को एक स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन के अंदर ऐड करके रखा है
बाइंडिंग मटेरियल के अंदर, फाइन एग्रीगेट के अंदर, कोर्स एग्रीगेट के अंदर, एज वेल एज एडमिक्सचर्स इफ रिक्वायर्ड। और रिक्वायर्ड है या नहीं है ये डिपेंड कर जाएगा वेयर वी आर गोइंग टू यूज़ दैट पर्टिकुलर कंक्रीट। ठीक है, तो बाइंडिंग मटेरियल इट मे बी, हमने देख ही लिया था बाइंडिंग मटेरियल के कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, लाइम हो सकता है, दैट मे बी वोट क्या, सीमेंट का यूज़ कर सकते हैं, फाइन एग्रीगेट। ठीक है, तो बोल रहे फाइन एग्रीगेट वी कैन यूज सैंड एज वेल एज सुर्खी एज ए वोट क्या, एज ए फाइन एग्रीगेट। ठीक है, जो कोर्स एग्रीगेट है दैट कैन बी वोट क्या, ग्रेवल कैन बी यूज्ड एज ए वोट क्या, ग्रेवल, और वी कैन से वोट क्या, ब्रिक ब्लास्ट। ब्रिक ब्लास्ट क्या होता है, ग्रेवल क्या होता है, ब्रिक ब्लास्ट, दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो देखेंगे, बात करेंगे इसके बारे में भी। ठीक है, पूरे जो भी मिक्सचर निकल के आ रहा है हमारा, दैट पर्टिकुलर मिक्सचर क्या आ रहा है हमारा, दैट मिक्सचर इज नथिंग बट टर्म्ड एज व्हाट क्या, दैट मिक्सचर इज नथिंग बट टर्म्ड एज व्हाट क्या, कंक्रीट। ठीक है, तो बात करेंगे इसके बारे में भी। ठीक है, फर्दर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बोल रहे कंक्रीट के अंदर ही फर्दर हम बात करेंगे टाइप ऑफ कंक्रीट के बारे में। ठीक है, लाइक हमारा कंक्रीट को फर्दर क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, फर्दर क्लासीफाई करेंगे कंक्रीट को ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट क्या, इट्स यूनिट वेट, फर्दर बोल रहा क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट क्या, ग्रेडिंग, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्पेसिफाइड प्रपोर्शन, है ना, कि 1:2:3 ये कौन सा होता है हमारा। ठीक है, ठीक है, 1:3 नॉमिनल मिक्स कंक्रीट कौन सा होता है। ठीक है, तो इसके बारे में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, जो हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा कंक्रीट के अंदर, दैट इज गोइंग टू बी ऑन व्हाट क्या, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट। बात करेंगे कंक्रीट की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। ठीक है, कि बैचिंग क्या होता है, कॉम्पैक्शन क्यों की जाती है। ठीक है, कॉम्पैक्शन नहीं करने से कितना स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है, एयर वॉइड्स रह जाते हैं, क्या होता है, व्हाई वी आर डूइंग क्यूरिंग। ठीक है, हाउ मच क्यूरिंग इज टू बी डन, कितना क्यूरिंग पीरियड डिजायरेबल है। ठीक है ना, करेंगे कैसे क्यूरिंग, बैट गनी बैग्स का यूज़ करेंगे, पॉन्ड्स बनाएंगे, उन सब के बारे में बात करेंगे हम इसके अंदर डिटेल में। जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है इसी के अंदर, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो कंक्रीट के गुणों के बारे में बात करेंगे, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट क्या, इट्स प्रॉपर्टीज। हम बात करेंगे इसके गुणों के बारे में, लाइक वर्केबिलिटी क्या होता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो उसके वर्केबिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दोज फैक्टर। एग्रीगेट सीमेंट रेशो क्या होता है, वाटर सीमेंट रेशो क्या होता है, वाटर कंटेंट क्या होता है, वाटर कंटेंट इंक्रीज करने से वाटर सीमेंट रेशो पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, ऑल दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर अप इन दिस टॉपिक। वर्केबिलिटी पे तो बात ही किया, साथ में बोल रहा है कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे, साथ में बोल रहा है कि कैसे उस वर्केबिलिटी को हम मेजर करने वाले हैं। ठीक है, उसके बारे में भी बात किया जाएगा, कौन से टेस्ट वी आर गोइंग टू परफॉर्म, स्लंप टेस्ट क्या होता है, लाइक हमारा कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट क्या होता है, वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट क्या होता है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्लो टेबल टेस्ट क्या होता है, ऑल दोज टेस्ट वी आर गोइंग टू कवर अप। और भी प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में बात करेंगे, स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में बात करेंगे, कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को, टेंसाइल स्ट्रेंथ को, टफनेस क्या होता है, हार्डनेस क्या होता है, कैसे हम मेजर करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, इसके बारे में भी बात करेंगे। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कौन से होते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कौन से होते हैं। वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट स्कीमेट रिबाउंड हैमर टेस्ट क्या होता है, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट क्या होता है। वी आर गोइंग टू कवर अप इन व्हाट क्या, कंक्रीट। कंक्रीट के बाद हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑन स्टील। ठीक है, तो बोल रहा है जो हमारा कंक्रीट है फर्दर वो निकल के आता है क्या, ब्रिटल मटेरियल, दैट इज टर्म्ड एज व्हाट क्या, ब्रिटल मटेरियल। और जो हमारा स्टील है दैट इज टर्म्ड एज व्हाट क्या, डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल। इन जनरल हमारा जो डक्टाइल मटेरियल क्या होते हैं, ब्रिटल मटेरियल क्या होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे, इनका एक हल्का सा ओवरव्यू लेंगे यहाँ पे। ठीक है, कि क्या डिफरेंस निकल के आता है दोनों के अंदर। पूरा कंक्रीट तो था ही, स्टील का यूज़ करना क्यों चालू किया, यहीं पे स्टील के बारे में बात करेंगे, माइल्ड स्टील क्या होता है, अंदर बात करेंगे टाइप ऑफ स्टील के बारे में, हाई कार्बन स्टील क्या होता है, माइल्ड स्टील क्या होता है, लो कार्बन स्टील क्या होता है, कोल्ड ट्विस्टेड बार्स क्या होती है हमारी, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स कौन सी होती हैं। फर्दर बात करेंगे अलॉय स्टील के बारे में। ठीक है, हार्डनिंग के बारे में बात करेंगे, टेम्परिंग के बारे में बात करेंगे, एनीलिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ऑल दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन व्हाट क्या, स्टील के बाद हम बात करेंगे किसके बारे में रहने वाला, दैट इज नेक्स्ट हम ब्रिक्स के ऊपर बात करेंगे। लाइक जैसे सीमेंट पड़ा था, जो जितने भी पॉइंट हमने सीमेंट के अंदर डिस्कस किए थे वैसे हम यहाँ पे बात करेंगे
इनिशियली ब्रिक्स के अंदर बात करेंगे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में, लाइक एलुमिना होता है, सिलिका होता है, फर्दर सिलिका क्या इम्पार्ट करेगा ब्रिक्स के अंदर, फर्दर एलुमिना क्या इम्पार्ट करके देने वाला है ब्रिक्स के अंदर, लाइक मैग्नीशिया क्या इम्पार्ट करेगा, लाइक हमारा आयरन ऑक्साइड है वो क्या इम्पार्ट करेगा, मैग्नीशिया क्या इम्पार्ट करेगा। वैसे बुरा हम बात करेंगे हार्मफुल इंग्रेडिएंट कि कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल निकल के आते हैं ब्रिक्स के अंदर, लाइक हमारे स्टोन्स हो गए, हमारा ऑर्गेनिक एंड व्हाट क्या वेजिटेटिव मैटर हो गया जिसका डिकम्पोजिशन होने के बाद गैसेस रिलीज होंगी और दोबारा से क्या क्रिएट हो जाएगा, वॉइड क्रिएट हो जाएगा, एरिया रिड्यूस हो जाएगा, एरिया रिड्यूस हो जाएगा तो बोरा स्ट्रेसेस विल फर्दर इंक्रीज। फर्दर बात करेंगे जो हमारी एक अच्छी क्वालिटी की ब्रिक है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कौन से टेस्ट हैं वी आर गोइंग टू परफॉर्म टू चेक द क्वालिटी ऑफ ब्रिक। स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, हार्डनेस टेस्ट होता है, लाइक हमारा साइज टेस्ट होता है, लाइक हमारा साउंडनेस टेस्ट होता है, लाइक हमारा एब्जॉर्प्शन टेस्ट। एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम क्या रहने वाला है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स, लाइक इनिशियली वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द क्ले, लाइक अनसॉइलिंग क्या होता है, डिगिंग क्या होता है, क्लीनिंग, वेदरिंग क्या होता है, ब्लेंडिंग क्या होता है, टेम्परिंग क्या होता है, वी आर गोइंग टू कवर अप। ये जितने भी स्टेप्स थे वी आर गोइंग टू परफॉर्म in the preparation of what क्या clay, and that clay is used in the preparation of what क्या bricks। हैंड मोल्डिंग, मशीन मोल्डिंग के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस रहेगा इसके अंदर ड्राइंग के बारे में बात करेंगे और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन निकल के आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑन व्हाट क्या बर्निंग ऑफ दिस ब्रिक्स, ठीक है, कि इनको हम एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे क्या करने वाले हैं, बर्न करने वाले हैं। और क्लैंप क्या होता है, लाइक हम किल्न के बारे में बात करेंगे, इंटरमिटेंट किल्न क्या होती है, कंटिन्यूअस किल्न कौन सी होती है, लाइक हमारा जैसे वाटर सप्लाई एक होती है हमारी इंटरमिटेंट वाटर सप्लाई, एक होती है कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई, ठीक है। तो वहाँ से कुछ एग्जांपल लेके डिस्कस करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दोस थिंग। ब्रिक मिशनरी पे बात करेंगे, स्ट्रेचर क्या होता है, हेडर क्या होता है, क्वीन क्या होता है, क्लोजर क्या होता है, क्लोजर क्या होता है, बैट क्या होता है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहने वाला है दैट इज ऑन टाइप ऑफ ब्रिक बॉन्ड्स, ठीक है, फ्लैमिश बॉन्ड कौन सा होता है, इंग्लिश बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड कौन सा होता है, हेडर बॉन्ड कौन सा होता है, हाफ ब्रिक थिक वॉल कौन सी होती है, 1.5 ब्रिक थिक वॉल कौन सी होती है, 2.5 ब्रिक थिक वॉल कौन सी होती है, ठीक है। इनके एग्जाम्पल थोड़ा सा देख के समझेंगे क्या डिफरेंस निकल के आता है। ऑल दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर अप इन व्हाट ब्रिक मिशनरी, ठीक है। सो ब्रिक्स एंड ब्रिक मिशनरी both of these topics we are going to cover up in a combined form। next बोल रहा है नेक्स्ट हम बात करेंगे that is nothing but on going to be what क्या टिम्बर। बोल रहा है जिन ट्रीज से टिम्बर को ऑब्टेन किया जाता है ताकि यूज़ किया जा सके फ्रॉम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, उन ट्रीज को फर्दर हमने क्लासीफाई किया डिफरेंट कैटेगरीज में। तो सबसे पहले उन ट्रीज का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। एक्सोजेनस ट्रीज कौन सी होती हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कोनिफर ट्रीज कौन सी होती हैं, वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट क्या डेसूजियस ट्रीज कौन सी होती हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस निकल के आता है, एंडोजीनियस ट्रीज कौन सी होती हैं, तो एक्सोजीनियस एंडोजीनियस में क्या डिफरेंस निकल के आता है, आउट ऑफ ऑल दोज ट्रीज कौन सी वो ट्रीज हैं जिनमें से हमारा टिम्बर क्या निकल के आएगा, बेस्ट क्वालिटी का निकल के आएगा। फिर टिम्बर का एक बेसिक स्ट्रक्चर, टिम्बर की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है टिम्बर का, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे बात करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करेंगे, इसका श्रिंकेज देखेंगे, ऑल दोस थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर अप। स्ट्रक्चर ऑफ ट्री यहीं पे देखेंगे कि हमारा क्राउन क्या होता है, यहीं पे देखेंगे क्राउन क्या होता है हमारा, यहीं पे देखेंगे हमारा क्या ट्रंक क्या होता है, ट्रंक क्या होता है, यहीं पे देखेंगे हमारा रूट्स, ठीक है, यहीं पे देखेंगे रूट्स, ठीक है। तो बोल रहा कि जो हमारा ट्रंक वाला पोर्शन रहता है एक्चुअल में यहाँ से टिम्बर ऑब्टेन होता है। हमारा जो टिम्बर है वो हमारा कहाँ से ऑब्टेन होता है, दैट इज गोइंग टू बी ऑब्टेन फ्रॉम दी ट्रंक। तो इस ट्रंक के बारे में बात करेंगे, फर्दर इस ट्रंक का क्रॉस सेक्शन देखेंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट क्या हमारे एनुअल रिंग्स कौन से होते हैं, क्या ये स्पेसिफाई करते हैं, वैसे हमारी मेडुलरी रेज क्या होती हैं, ये क्या स्पेसिफाई करती हैं, पिथ क्या होता है हमारा, ऑल दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर अप इन स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्री। ट्रंक का क्रॉस सेक्शन देखेंगे कि मेडुलरी रेज क्या शो करती हैं, कौन स्ट्रेंथ शो करता है, कौन ट्री का एज को शो करता है, ऑल दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर अप। हार्ट वुड क्या होता है, सैप वुड क्या होता है, बार्क क्या होता है, कैम्बियम लेयर कौन सी होती है, कैम्बियम लेयर का पर्पस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहने वाला है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट क्या प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर। कब ट्रीज को काटना चाहिए, कब नहीं काटना चाहिए, इस पे बात करेंगे, ठीक है। कैसे काटना चाहिए उस पे बात करेंगे। फर्दर बोल रहा है सीजनिंग ऑफ टिम्बर पे बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है हमारा दैट इज कॉल्ड एज व्हाट क्या सीजनिंग ऑफ टिम्बर। देखेंगे इसके अंदर कि कैसे वो जो सैप है हमारा, सैप होता क्या है, कैसे उस सैप को रिमूव किया जाता है, ये व्हाई वी आर गोइंग टू डू दैट सीजनिंग, सैप मॉइस्चर क्या होता है, हाउ वी आर गोइंग टू रिमूव दैट सैप,
नेचुरल सीजनिंग पे बात करेंगे, आर्टिफिशियल सीजनिंग, केमिकल सॉल्ट सीजनिंग पे बात करेंगे, कौन सी सीजनिंग का क्या एडवांटेज है, कौन सी सीजनिंग का क्या डिसएडवांटेज निकल के आता है, इसके ऊपर बात करेंगे। फर्दर देखेंगे कन्वर्जन ऑफ टिम्बर, कैसे हम एक ट्रंक को कन्वर्ट किया जाता है पर्टिकुलरली टिम्बर के अंदर, जिसको हम इंजीनियरिंग पर्पस के लिए यूज करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, उसकी प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू कट दैट पर्टिकुलर ट्रंक, लाइक हमारी टाइप ऑफ सॉइंग के बारे में, वाटर सॉइंग क्या होती है, टेंजेंशियल सॉइंग क्या होती है, इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर, कैसे टिम्बर को प्रिजर्व किया जाए। फर्दर हम बात करेंगे डिफेक्ट्स इन टिम्बर, प्रिजर्वेशन के अंदर बात करेंगे कुछ नेचुरल मेथड्स की, कुछ आर्टिफिशियल मेथड जिनकी हेल्प लेके हम हमारे टिम्बर को क्या कर सकते हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। फर्दर डिफेक्ट्स के अंदर हम बात करेंगे कि कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं, हार्ड रॉट क्या होता है, ब्राउन रॉट क्या होता है, वाइट रॉट क्या होता है, ऑल दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर अप इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। वैसे ही हम बात करेंगे डिफेक्ट ड्यू टू नेचुरल फोर्सेज, कि नेचुरल फोर्सेज की वजह से कौन से डिफेक्ट्स आ सकते हैं हमारा। ठीक है, सो इन डिटेल we are going to discuss when we are talking about what क्या timber. So पूरे in building material two more topics we are going to cover up. One of them is called as what क्या stones and second one is called as what क्या paints and varnishes. तो बात करेंगे type of stones के बारे में, ठीक है, वैसे बात करेंगे paints के बारे में, type of paints के बारे में। तो ये paint हमारा एक तरह से dual purpose fulfill करके दे रहा है। It will act as a preservative material, increase aesthetic appearance। ठीक है, तो बात करेंगे इसके बारे में भी, पेंट्स एंड व्हाट क्या वार्निशेस, दैट्स ऑल वी आर गोइंग टू कवर अप इन बिल्डिंग मटेरियल। ये हमने थोड़ा डिटेल्ड ओवरव्यू ले लिया पूरे सब्जेक्ट का। सो दीज आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर अप इन व्हाट क्या बिल्डिंग मटेरियल। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।